Good morning, students. Today we shall study chapter A Letter to God. This is a prose chapter. और ये जो चैप्टर है इसमें क्या किया गया है कि भगवान को एक पत्र लिखा है। किसने लिखा है? लैंचो ने लिखा है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं J.L. फ्यून्स। J.L. फ्यून्स। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From his height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house, the only one in the entire valley. एंटायर माने होता है समस्त और वैली माने घाटी। समस्त घाटी में केवल एक घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और जो स्थित था कहाँ पर? निचली पहाड़ी पर। निचली पहाड़ी की क्रेस्ट माने चोटी पर स्थित था। तो इसका अर्थ हुआ कि एक घर जो संपूर्ण पूरी घाटी में एक था और कहाँ पर स्थित था? निचली घाटी, निचली जो पहाड़ की चोटी है उस पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और उसकी जो चोटी थी उस चोटी पर से, उस पहाड़, उस हाइट से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द राइप ऑफ कॉर्न, राइप कॉर्न मतलब कि पके हुए जो मक्का के खेत थे उन्हें देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और विद द फ्लावर्स, जो उनके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए थे, दैट ऑलवेज, जो वे हमेशा प्रोमिस करते थे एक अच्छी फसल का, मतलब एक अच्छी फसल का वादा करते थे। जो वो पकी हुई फसल पर जो फूल लगे हुए थे वो किस चीज़ का वादा करते थे? कि एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन पोर और एट लीस्ट अ शावर। केवल एक चीज़ जो पृथ्वी को ज़रूरत थी, एक मूसलाधार बारिश की या फिर एक शावर की, मतलब कि कुछ बौछारों की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के समय, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया उसने, बट सीन, केवल क्या किया? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर से, उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने लगा। नाउ ही आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ वी आर रियली गोइंग, उसने कहा, वुमेन अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें कुछ पानी शायद मिलने वाला है, मतलब कि बारिश होने वाली है। द वुमेन, अब वो वुमेन उसकी पत्नी ही हो सकती है। हु आर प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस, तो जो वुमेन थी, जो उसकी पत्नी थी, हु आर प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब रात का भोजन जो तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उसने आंसर दिया यस, हाँ, गॉड्स विलिंग, यदि भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे जो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? वो खेतों, वो बाहर खेल रहे, नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि उस वुमेन मतलब उस औरत ने उन्हें नहीं बुलाया कम फॉर द डिनर, डिनर के लिए। तो क्या कर रहे थे तब तक? वो क्या, जो बड़े लड़के थे वो काम कर रहे थे और छोटे लड़के जो है घर के पास खेल रहे थे। देन इट वॉज ड्यूरिंग द मील, क्या भोजन का समय था। दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, तो प्रेडिकेटेड माने कि मतलब पूर्वानुमान करना, कि लैंचो ने क्या किया? पूर्वानुमान किया। बिग ड्रॉप, जैसा कि लैंचो ने पूर्वानुमान किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बूंदें बारिश की। बिगैन टू फॉल, क्या करने लगी? गिरने लगी। जैसा कि लैंचो ने पहले पूर्वानुमान किया था कि शायद बारिश होने वाली है, तो वही हुआ। तो बड़ी बूंदें क्या हुई? बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, उत्तरी पूर्वी
जो बड़े माउंटेन्स थे क्लाउड्स उत्तरी पूर्व की तरफ से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स जो बादल के बड़े बड़े पर्वत थे कुड बी सीन देखे जा सकते थे अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट और जो एयर थी जो हवा थी वो भी बहुत स्वीट थी। तो मतलब क्या हुआ कि उत्तर पूर्व की ओर से जो बड़े बड़े बादलों के बड़े बड़े पर्वत थे वो आते हुए देखे जा सकते थे एंड द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट और जो एयर थी वो भी बहुत फ्रेश थी मतलब ताज़ी थी और मीठी थी। देन पेज नंबर 2। The man went out for no other reason that to have the pleasure of feeling the rain on his body and when he returned he exclaimed। जो व्यक्ति था, व्यक्ति कौन है यहाँ पर? लेंचो। कोई और रीज़न नहीं था उसके बाहर आने का। टू हैव द प्लेज़र, वो क्या करना चाहता था? हैव द प्लेज़र ऑफ फीलिंग द रेन, केवल अपनी बॉडी के ऊपर रेन की जो फीलिंग है उसकी खुशी महसूस करना चाहता था। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वह लौटा तो उसने क्या एक्सक्लेम किया, कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और जो ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो कहाँ से गिर रही हैं? स्काई से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या हैं? नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदें हैं वो क्या हैं? 10 सेंट की हैं, 10 सेंट के पीस हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे बूंदें हैं वो क्या कितने की हैं? 5 की, 5 सेंट की हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boy, exposing themselves to rain, ran out to collect the frozen pearls. विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब एक संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ ही रिगार्डेड टू द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। जो राइप कॉर्न थे, राइप कॉर्न के जो फील्ड थे मतलब खेत थे, विद इट्स फ्लावर, और उनके ऊपर फ्लावर भी थे, तो वह उसकी तरफ जाने लगा। ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, तो उसने क्या देखा? ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, तो बारिश की एक क्या हो गई है? चादर सी बिछ गई थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही क्या हुआ? एक स्ट्रॉन्ग विंड, एक मतलब तेज हवा आई, बिगैन टू बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, और उसके साथ क्या हुआ? विद द रेन, बारिश के साथ ही वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े क्या हुए? जो हेल स्टोन्स, बड़े बड़े जो हेल स्टोन्स होते हैं, फ्रोज़न जो आइस होती हैं, बड़े बड़े जमे हुए जो वो होते हैं आइस के टुकड़े, वो हेल स्टोन्स मतलब ओले बिगैन टू फॉल, मतलब कि ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यह वास्तव में क्या था? कि नए सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्कों के समान थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो बॉयज़ थे, जो लड़के थे, वो अपने आप को कहाँ? बारिश के लिए बाहर निकल आए, बारिश में आने के लिए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, किस लिए? जो वो जमे हुए जो पर्स मतलब मोती के समान थे, जो वो ओले जो गिर रहे थे उनको कलेक्ट करने के लिए वो घर से बाहर निकल आए। इट्स गेटिंग बैड नाउ, लेकिन क्या हुआ? यह बहुत गलत हो रहा था, ये मतलब अब जो हो रहा था वो सही नहीं हो रहा था वास्तव में। एक्सक्लेम द मैन, किसने कहा? मैन ने कहा। मैन कौन है यहाँ पर? लेंचो। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे आशा है कि यह जल्दी ही बीत जाएगा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द गार्डन, जो हेल है मतलब जो ओले हैं, बारिश है, वो गिरती रही, रेन होती रही। ऑन द गार्डन में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड खेतों में, हिल साइड पहाड़ी पर, एंड ऑन द होल वैली, और पूरी वैली में। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत थे वो कैसे हो गए थे? वाइट हो गए थे। एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि क्या हो गया हो? नमक, चारों तरफ नमक से कवर्ड हो गए हो, बिखर गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और एक भी ट्रीज नहीं बची थी, किस पर? पेड़ों पर एक भी ट्रीज एक भी पेड़ों पर एक भी लीफ नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी, जो मक्का की फसल थी, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय, नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स
वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे, द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स थे प्लांट्स पर से वो भी जा चुके थे, मतलब गिर गए थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और जो लैंचो की जो आत्मा थी सैडनेस से भर गई थी, मतलब क्योंकि वो बहुत दुखी हो गया था। When the storm had passed, लेकिन जब तूफान क्या हो गया, पास हो गया, गुजर गया, he stood in the middle of the field, वह कहाँ खड़ा हो गया, खेत में के मध्य में जाकर खड़ा हो गया। एंड said to his sons, और उसने अपने बेटों से कहा, क्या कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो ए प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन्स जो टिड्डियों का दल होता है, तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि जो टिड्डियों का दल है कि वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो ये तूफ़ान है, ये जो तूफ़ान है इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस ईयर हमारे पास कोई भी खाने के लिए, मतलब नो कॉर्न, कोई भी मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और जो वह नाइट थी वो उसके लिए कैसी थी, बहुत दुख भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतना काम किया फॉर नथिंग, बट लेकिन उसके बदले हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी क्या कर सके, हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम क्या करेंगे, हम इस साल क्या रहेंगे, भूखे ही रहेंगे। बट इन हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन उन सभी के हृदय में, किन सभी के हृदय में, उन सभी के हृदय में, दैट लिव्ड जो रहते थे, कहाँ, सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी माने एकाकी, जो उनका केवल एक घर था, कहाँ पर, इन द मिडिल ऑफ द वैली, वैली के मध्य में। सॉलिटरी हाउस मास केवल केवल जो एक ही घर था, कहाँ पर, उस घाटी में, केवल उसमें उनका एक ही घर था। तो उनके उन सभी के हृदय में क्या था, देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, किससे सहायता की आशा थी, भगवान से सहायता की आशा। डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ मतलब ख़त्म हो चुका है, लाइक अ टोटल, सब कुछ मतलब लॉस हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाई दे से, यही कारण था कि उन्होंने कहा नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लैंचो यही सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक होप जो थी उसकी, उसके बारे में, क्या होप थी, द हेल्प ऑफ गॉड, की भगवान से सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, उसकी जो आंखें थी, और जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख, कि जो भगवान की आंखें हैं वो सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन अवर ऑन्स कंसाइंस, कंसाइंस माने जो हमारी अंदर अंतरात्मा में, मतलब जो छुपा होता है, तो उसको ये बताया गया था कि चाहे मतलब हमारे अंदर कितना भी कुछ छुपा हुआ हो अंतरात्मा में, लेकिन वो क्या होता है, वो मतलब भगवान सब देखता है, भगवान सब देखते हैं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो क्या था, एक मतलब बैल की तरह काम करता था। एन ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब कि क्या था, एक मनुष्य के रूप में बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में कैसे काम करता था, बैल के समान ही काम करता था, जैसे एनिमल होते हैं। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह क्या करता था, वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे को, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगैन टू राइट लेटर, उसने क्या किया, लेटर लिखना शुरू किया। किसको, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, भगवान को उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो खुद लेकर जाएगा, कहाँ पर, टाउन, शहर में लेकर जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और उसे कहाँ पर डालेगा, मेल बॉक्स के अंदर डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और यह कुछ नहीं क्या था, एक लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र था। गॉड ही रोट, उसने कहा, भगवान, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो क्या होगा, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो क्या होगा, मेरा परिवार और मैं
इस वर्ष क्या होंगे, भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। और मुझे क्या ज़रूरत है, आई नीड, मुझे ज़रूरत है 100 पीसोस, 100 पीसोस की। पीसोस एक मुद्रा का नाम है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, तो मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक दोबारा फसल नहीं आती तब तक जीवित रहने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि क्या हुआ था, हेल स्टॉर्म से, तूफान से उसकी सारी फसल खराब हो गई थी, तो उसने ये सब लिखा। ही रोट टू गॉड ऑन एन एनवेलप, उसने लिखा किसको, गॉड को, ऑन एन एनवेलप, एक एनवेलप पे, पुट द लेटर इनसाइड, और उस लेटर को कहाँ डाला, अंदर, एनवेलप के अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी वो परेशान होता हुआ वेंट टू टाउन, कहाँ गया है, टाउन को, शहर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर टू एंड ड्रॉप्ड, एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने क्या किया, स्टैम्प लगाई, ऑन द लेटर, लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इट ड्रॉप्ड इन टू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। तो दिस इज़ द चैप्टर, ये आपका जो 2 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये इसकी 2 पेजेस की एक्सप्लेनेशन आज हो चुकी है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की एक्सप्लेनेशन करूँगी। थैंक यू।